हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। तो आज है 6 अगस्त और इस वीडियो में मैं लेने वाली हूँ आज की टॉप 15 करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और स्टार्ट करते हैं फिर आज की कुछ करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। इंग्लिश में बात की जाए तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये बने हैं संजय वात्स्यायन। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को हाल ही में भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लगा सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करें तो सेकंड क्वेश्चन की, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ है। वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे। फॉर्मर झारखंड सीएम शिबू सोरेन रिसेंटली पास्ड अवे। ही वाज द फाउंडर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। तो ये थे जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात की जाए थर्ड क्वेश्चन की, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भारत की कितने दिनों की राजकीय यात्रा पर है। फिलीपींस प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर इज ऑन अ स्टेट विजिट टू इंडिया फॉर हाउ मेनी डेज। तो ये आए हैं भारत की 4 से 8 अगस्त तक की यात्रा यानी कि 5 दिनों की यात्रा पर आए हैं। ये 4 अगस्त से 8 अगस्त का दौरा रक्षा और व्यापार सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो कांग्रेस ने 5 अगस्त को ब्लैक डे किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 5 अगस्त एज अ ब्लैक डे इन विच स्टेट या यूटी स्टेट यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ये किया है उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए। जी हाँ, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में कांग्रेस इसे ब्लैक डे के रूप में मना रही है, जम्मू कश्मीर से जब 370 हटा था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है। हु वोन द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप टाइटल। तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मैग्नस कार्लसन ने। कार्लसन ने पहले चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप में विश्व के अन्य खिलाड़ियों को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापक व्यापार समझौता वार्ता 2025 के किस महीने में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। तो ये उम्मीद है अगस्त में। जी हाँ, अगस्त मध्य में वार्ता शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक समझौता होने की उम्मीद है अमेरिका और भारत के बीच में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। तो सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में। तो फिश प्रोडक्शन में भारत का स्थान रहा है दूसरा। जी हाँ, इसमें सेकंड पोजीशन आई है भारत की। भारत ने एक बार फिर वैश्विक मत्स्य क्षेत्र में अपनी मजबूती स्थिति को सिद्ध करते हुए दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया है। और पहला किसका आया है, पहला आया है चीन का। तो फर्स्ट पोजीशन है चीन की, सेकंड है भारत की। 8 क्वेश्चन की बात की जाए तो बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या रखा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कोट ऑफ द एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन बिहार। तो वो नाम रखा गया है अशोक का। जी हाँ, अशोक इसका नाम रखा गया है। चैंपियनशिप का शुभंकर, अशोक का नाम सम्राट अशोक से प्रेरित है, इसलिए उसका नाम अशोक रखा गया है। नाइन्थ क्वेश्चन के चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिजिटल इंडिया सहयोग समझौता किया है। विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइन ए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। तो ये किसके साथ किया है। तो भारत ने किया है ये एग्रीमेंट जापान के साथ। जी हाँ, भारत और जापान ने डिजिटल परिवर्तन, ई गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा में सहयोग हेतु समझौते किए हैं। तो किसका समझौता हुआ है, भारत और जापान का डिजिटल इंडिया सहयोग समझौता। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट्स। तो ये लॉन्च किसने किया। जी हाँ, हर चीज में आगे रहने वाला चीन
सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। चीन ने लॉन्च किया है 6G उपग्रह। चीन ने पहला 6G प्रयोगात्मक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिससे अगली पीढ़ी की संचार तकनीकी को बढ़ावा मिल सके। 11वें क्वेश्चन की बात की जाए तो किस राज्य ने मिशन रेन वाटर अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मिशन रेन वाटर कैंपेन? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रेन वाटर लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश ने भूजल संरक्षण के लिए मिशन रेन वाटर शुरू किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक तो जाइए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो 2025 का COP30 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? Where will the COP30 Climate Change Conference 2025 be held? तो ये होने वाला है, जी हाँ, ये होने वाला है ब्राजील में। इस क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ब्राजील के बेलम शहर में COP30 का आयोजन किया जाएगा। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आप राइट लगा सकते हैं। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक किस देश में हुई है? कहां पर हुई है ये? इन विच कंट्री वॉज द 15 रामसर COP मीटिंग हेल्ड? तो ये हुई है बैठक जिम्बाब्वे में। जी हाँ, जिम्बाब्वे में हुई है। आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक जिम्बाब्वे में आयोजित की गई है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बना है? विच इज द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन? तो कौन बनाया है? जी हाँ, VO चिदम्बरनार बंदरगाह, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। VO चिदम्बरनार पोर्ट ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की शुरुआत करके भारत के बंदरगाहों को टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर अग्रसर किया है। यह पहल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। आप इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। तो भारत ने हाल ही में किस देश को 100 इलेक्ट्रिक बसें निर्यात की है? इंडिया हैज रिसेंटली एक्सपोर्ट 100 इलेक्ट्रिक बसेस टू विच कंट्री? तो ये की है भारत ने नेपाल को। जी हाँ, भारत ने नेपाल को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये बसें भेजी है। कितनी भेजी है? 100। तो ये थी 6 अगस्त की टॉप 15 करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई करंट अफेयर की वीडियो के साथ।